नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। गंगावती नगर के महाराज एक बार शिकार को निकले। शिकार की तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई। तभी अचानक उनकी नज़र एक जंगली सूअर पर पड़ी। महाराज सूअर का पीछा करने लगे, लेकिन सूअर उनके हाथ न आया। लेकिन सूअर का पीछा करते करते वे घने जंगल में अकेले पड़ गए। महाराज को शीघ्र ही भूख प्यास सताने लगी। सर्दियों का मौसम था। कुछ ही दूरी पर एक आग जलती हुई दिखाई दी। एक औरत आग सेक रही थी। उसने महाराज को नहीं पहचाना और बोली कि मुसाफिर हो, भूखे प्यासे भी लगते हो। महाराज ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस औरत का नाम नीलम्मा था। वह महाराज के लिए थोड़ा सा चावल और सब्जी लेकर आई और महाराज को दिया। महाराज ने पूछा, क्या तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो? नीलम्मा ने कहा, नहीं, मेरे पति भी रहते हैं। हम लोग कोयला बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे पति अभी बाजार गए हैं कोयला बेचने के लिए, वहाँ से कुछ राशन लेकर आएंगे। तभी वहाँ नीलम्मा का पति रायडू भी आ गया। उसने जब महाराज को देखा तो पहचान गया। उसने नीलम्मा से कहा, क्या तुमने महाराज की कोई सेवा की? नीलम्मा ने कहा कि मेरे पास में जो था मैंने वो महाराज को दे दिया। महाराज ने कुटिया में ही रात बिताने का निर्णय लिया और सारी रात रायडू और नीलम्मा के साथ में रहकर उनसे ढेर सारी बातें की। सुबह उठकर उन्होंने कुछ स्वर्ण आभूषण उपहार स्वरूप नीलम्मा और रायडू को दिए और साथ ही कहा कि ये स्वर्ण आभूषण तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक चंदनवन उपहार में देता हूँ, जिससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेंगी। इतना कहकर महाराज चले गए। इस बात को कई वर्ष बीत गए। वर्षों बाद एक बार महाराज पुनः जब शिकार पर निकले तो नीलम्मा और रायडू की तरफ ही आ निकले। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला उनके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी और उनसे भिक्षा स्वरूप कुछ मांगने लगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम नीलम्मा हो? नीलम्मा ने हाँ कहा कि हाँ महाराज, मैं ही नीलम्मा हूँ। महाराज ने पूछा, तुम्हारा पति रायडू कहाँ है? नीलम्मा ने कहा कि वो कुटिया में है। महाराज कुटिया में पहुँचे और अपना माथा पीट लिया। आसपास देखा, चंदनवन खाक हो चुका था। उन्होंने पूछा, तुम करते क्या हो बेबी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं महाराज, लकड़ियां जलाता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेचता हूँ। महाराज ने कहा, हे मूर्ख प्राणियों, मैंने तुम्हें चंदनवन उपहार में दिया था जिससे तुम्हारे गरीबी के दिन कट जाएं। लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने इतने कीमती चंदन को कोयला बनाकर बेच दिया। महाराज ने कहा, अब ना तुम कोयला बेचोगे और ना कोई दूसरा काम करोगे। तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी और ना ही तुम यहाँ से कहीं जाओगे। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, चंदन के पेड़ लगाना। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, दिन प्रतिदिन तुम्हें चंदन के पेड़ लगाना है और उनकी रखवाली करना है। अब नीलम और रायडू प्रतिदिन चंदन के नए नए पेड़ लगाते, उनको पानी देते और उनकी रखवाली करते। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें सीख देती है कि अगर अज्ञानी व्यक्ति को हम ज्ञान दें, चाहे धन दें, जब भी दें उन्हें खुलकर बताएं। नहीं तो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति कीमती और मूल्यवान वस्तु को भी अपनी लापरवाही से दो कौड़ी का बना देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसे ही कथा कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।